तो श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया। पंच प्योरों की अगुवाई में ये जत्था रवाना हुआ। 25 मई को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालु की सुविधा के लिए व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है, पुख्ता रखी गई हैं कि किसी भी तरह की जो परेशानी हो वो आमजन को ना हो, वो यहाँ पर दर्शन कर सके। हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गोविंद घाट से श्रद्धालु का जो पहला जत्था है वो रवाना हो चुका है। पंच प्यारों की अगुवाई में जत्था रवाना हुआ। 25 मई को खोले जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालु की सुविधा के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 22 तारीख को माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी ऋषिकेश में की, जो कल श्रीनगर आकर रुका था और श्रीनगर से रात गोविंद घाट से आज सुबह उनकी रवानगी यहाँ से कर दी गई है। और उनके साथ ही और संगत की जो है वो ऊपर पहुँच चुकी है। इस समय कोई 4,000 आदमी तो ऑलरेडी घाघरिया में जा चुका है। सबसे बड़ी जो इस बार की यात्रा की व्यवस्था ये है कि 1.5 महीना पहले जो पुल गिर गया था, जिसकी वजह से हमें लगता था कि शायद यात्रा में विघ्न ना आ जाए, उसको यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार ने जो 1.5 महीने के अंदर उस पुल को बनाया है। सुभाग्या दिन है, सानू हेमकुंड साहब यात्रा करने का मौका मिला। गुरु गोबिंद सिंह जी की बड़ी अपार कृपा हुई, अपने दर्शन दीदारे करने वास्ते सानू इत्थे दर्शन दीदारे करने वास्ते बुलाया। असीं गुरु साहब जी के कोटन कोट शुकराना करते हैं। मेरा बेटा नाल है। असीं पिछले 4-5 साल तो रेगूलर आही प्रकाश ते ही आईदा, महाराज दा प्रकाश पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जाईदा, उपर दर्शन करीदे। परमात्मा इस वारी भी सानू दर्शन कराण भी असीं हर साल इत्थे आंदे रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है यात्रा को लेकर श्री हेमकुंड साहिब की? बिल्कुल जया, कल 25 मई को कल उत्तराखंड में जो 5वां धाम जिसे कहा जाता है और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, उसके कपाट खुलने जा रहे हैं। और आज जो गोविंद घाट है, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है हेमकुंड साहिब के लिए, वहां से आज जो जत्था है, पहला जत्था है जो रवाना हो चुका है। पंच प्यारों की अगुवाई में ये जत्था रवाना हुआ है। 22 तारीख को उत्तराखंड में ये जत्था जो सबसे पहले रवाना होता है ऋषिकेश से रवाना हुआ था, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने इस जत्थे को रवाना किया था। और आज गोविंद घाट से ये जत्था रवाना हो गया और आज शाम तक ये जत्था है वो घाघरिया पहुंचेगा। और घाघरिया से फिर 6 किलोमीटर आगे गोविंद घाट हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है। और कल जब वो सुबह वहां पहुंचे तो उसके बाद वहां पर विधि विधान पूर्वक जो हेमकुंड साहिब के कपाट खोल जाएंगे। जय, एक चीज और बताना चाहूंगा, हेमकुंड साहिब केवल हिंदुओं का ही पवित्र स्थल नहीं है, सिखों का ही पवित्र स्थल नहीं है, हिंदुओं का भी पवित्र स्थल है। ये माना जाता है कि जो हेमकुंड साहिब है वहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहब ने तपस्या की थी। और साथ में वहां पर यह भी माना जाता है कि जो लक्ष्मण थे, भगवान राम के छोटे भाई, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में शेषनाग के रूप में वहां पर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान राम ने उनको अपने छोटे भाई के रूप में अवतार दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर दोनों मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर भी वहां पर है जिसे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं, उसके कपाट भी और हेमकुंड साहिब के कपाट भी कल 25 मई को खुलने जा रहे हैं। उससे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज जत्था रवाना हो चुका। उससे पहले, क्योंकि ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है और बहुत यहाँ पर बर्फ जमी रहती, तो उससे पहले सेना ने यहाँ पर पूरी बर्फ की सफाई कर ली थी। और उसके बाद जो वहाँ के सेवादार हैं, उन्होंने वहाँ पर जो हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है उसको सजाया हुआ है और पूरे जो रास्ता उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने जो भी पैदल रास्ता है, क्योंकि 19 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता है और दुर्गम रास्ता है, तो उसको रास्ते में कोई श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना हो, तो रास्ते को भी ठीक कर दिया गया है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।